परमपिता शाह सतनाम जी महाराज बंदे सिरप भाग 1 में एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि आत्मा का असली घर क्या है। एक समय का जिक्र है कि एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म देकर जंगल में चली गई तथा वापस न आई। एक दिन एक चरवाहा उस शेरनी के बच्चे को अकेला पड़ा देखकर अपने घर ले आया तथा अपनी भेड़ बकरियों के रेवड़ में रख लिया। चरवाहा उसे भेड़ बकरियों का दूध पिलाता रहा। धीरे धीरे शेरनी का बच्चा कुछ बड़ा हो गया। वो रेवड़ के साथ ही बाहर चरने के लिए जाता और उनके साथ ही रहता। इस प्रकार शेर के बच्चे का उन भेड़ बकरियों के साथ मोह हो गया और अपने आप को भूलकर उनको ही अपने भाई बहन समझने लगा। कुछ समय के बाद अचानक एक शेर का उधर आना हुआ। वो शेर उस बच्चे को भेड़ बकरियों के साथ फिरता देखकर बहुत ही हैरान हुआ। मौका पाकर शेर उस बच्चे के पास गया तथा हैरानी से पूछा, तू शेर का बच्चा होकर भेड़ बकरियों के साथ क्यों फिरता है? तू तो बहुत ऊंची हस्ती का मालिक है। ये सब नीच और छोटी जूनियों में है। शेर के बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो इनका अंश हूँ। इनमें ही मेरा जन्म हुआ है। इनका दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ तथा इनके साथ ही मैं खेलता हूँ। ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे दिल में इनके प्रति अथाह प्यार है। आप गलत कहते हैं। यही मेरे माता पिता हैं और यही मेरे भाई बहन हैं। शेर उस बच्चे को किसी तरह पास ही के एक दरिया के किनारे पर ले गया। शेर ने कहा, पानी में देख, क्या तेरी और मेरी शक्ल मिलती है? उस बच्चे ने पानी में देखकर कहा, शक्ल तो अपनी एक जैसी ही है। शेर ने फिर कहा, जैसे मैं दहाड़ता हूँ वैसे तुम भी दहाड़ना और फिर देखना कि अपनी आवाज में मिलती है या नहीं। पहले शेर गरजा और उसके साथ ही बच्चा भी गरजा। गरजना ही था कि भेड़ बकरियां तथा चरवाहा आदि सब भाग गए। इस प्रकार वो शेर का बच्चा शेर के साथ अपने घर यानी जंगल को चला गया। इसी प्रकार आत्मा रूपी शेर का बच्चा मन रूपी चरवाहे तथा इंद्रियों रूपी भेड़ बकरियों के साथ अपनी जाति से बेखबर होकर फिर रहा है। जब कोई संत सदगुरु रूपी शेर इस आत्मा रूपी शेर के बच्चे को अपनी गरज सुनाते हैं यानी नाम शब्द की दौलत बख्श कर उसे अपने निज स्वरूप से जानकारी करवाते हैं, तो मन रूपी चरवाहा तथा इंद्रियां रूपी भेड़ बकरियां आदि सब भाग जाते हैं और आत्मा अपने घर अपने मालिक निज स्वरूप में जा समाती है।